चलो, हम लोगों ने, आप खुद देखो, मैंने जो आपको कराया है 15 नंबर पेज तक, आपने एक चीज मार्क किया होगा, सारा प्रेजेंट में जो इमेजिनेशन है, काश मैं पैसे वाला होता, इफ आई वर रिच, काश मेरे पास बहुत पैसे होते, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, अगर मैं मून पर होता, इफ आई लिव्ड ऑन द मून। इसका मतलब सब जगह पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म था, है ना, खाली वॉस को छोड़कर, क्योंकि अगर प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन है तो हम क्या लगा रहे थे, वर्ड लगा रहे थे, याद है ना। बस इतना ही है जो मैंने पहला शुरू में आपको पढ़ाया है। बेटा जो नोट्स दिए हैं पूरा पढ़ लो, क्या कंफ्यूजन हो रहा है। आप लोगों का कहना था कि मैं इसमें अपडेट कर दिए हो क्या, वो नहीं, वो जो पूरा 3 दिन दिए हुए हो गया तुम्हारा, ठीक है। मेरे आने से पहले क्या करते हो तुम, आने से पहले तो कम से कम अपडेट किया करो। पंछी, तुम्हारी टीचर, तुम्हारी पूरी स्क्रीन इसलिए ग्रीन हो रही है क्योंकि तुम खुद पंछी हो, इसीलिए। अब तुम जल्दी से फटाफट हमको व्हाट्सएप कर दो, तब मैं कराऊं। थैंक यू ज्योति। आनंद, सब पढ़ना पड़ेगा बेटा, जितना मैंने नोट्स दिया वो सब। नेहा का भी प्रॉब्लम है क्या, देखो। हिंदी मीनिंग ऑफ सेंटेंस 9, बेटा ये कह रहा है कि मैरी बाजार नहीं जाती जब तक कि मैं नहीं गया। क्यों? वुड देखो ध्यान से, वुड विल का पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है, तो यहां भी तो V2 आएगा। याद है ना, इफ वाले भाग में सब्जेक्ट प्लस V2, तब सेकेंड भाग में वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आता है। और ये भी बता चुकी हूं मैं, आई विश आई न्यू व्हाट इज रॉन्ग विथ माई कार, काश मैं जानती, जानती ही तो है जो इमेजिनेशन है, इसलिए आई विश आई न्यू हो गया, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको पढ़ाना है अब, पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। देखो तो ध्यान से, और तुमको मैंने स्क्रीनशॉट कुछ और दिया था, तुम क्या लगा दिए हो पीछे। नहीं ये तो ठीक है, एक पेज दिए थे ट्रांसलेट, एक लिखने लगाने के लिए। फिर से हाईलाइट किया मैंने, फिर से किया। चलो, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस ध्यान से समझना। इसका जो स्ट्रक्चर है बेटा, स्ट्रक्चर, अरे क्या खोज रहे हो तुम, जाओ वहां पे दिया हुआ स्क्रीनशॉट, उसमें मार के ग्रुप में लगाओ, लास्ट पेज 35 नंबर पेज बना के लेके आओ। पास्ट कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, इफ वाले भाग में हैड प्लस V3 होगा और सेकेंड भाग में वुड प्लस हैव प्लस V3 होगा। ये है क्या?
पास्ट कंडीशनल सेंटेंस, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें हम पास्ट की बात कर रहे हो। पास्ट का मतलब जैसे मान लो मैं कल किसी पार्टी में गई, आपसे बात नहीं किया, आप कहोगे कल आपने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। तो मैं कहूंगी अगर मैंने आपको देखा होता तो मैं आपसे बात जरूर करती। कब? पास्ट का है। अगर देखा होता, यही तो शर्त है कि मैंने देखा ही नहीं। अगर मैंने देखा होता, एक बात बताओ ये कैसा केस है? कहोगे मैम खत्म केस है, मतलब अब इसमें कुछ नहीं चेंज किया जा सकता। ऐसे कंडीशन में हम लोग कहते हैं क्लोज्ड केस। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्लोज्ड केस। क्लोज्ड केस का मतलब होता है जो कभी अब तब्दील नहीं हो सकता, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि वी कैन यूज एनी अदर पास्ट मॉडल इन प्लेस ऑफ वुड। यहां पर कोई भी पास्ट मॉडल लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, वो तो बात की बात है। जैसे मैंने कहा, अगर आप कहोगे कि मैं इतनी देर तक बस स्टैंड पे खड़ा रहा, आप गाड़ी से वहां से निकल गए, मुझे आपने पिक भी नहीं किया, तो मैं क्या कहूंगी? अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैंने अपनी गाड़ी रोक दी होती। ठीक है, अब आप कहोगे मैम मुझे एंटर करने नहीं दिया, बाकी दूसरे लोग एंटर कर गए, वो लड़की लेट आई, मेरे पीछे आई, फिर भी एंटर कर गई और मैं वहीं पर खड़ी हूं। तो मैं कहूंगी कि अगर वो लड़की लेट से आई होती ना तो उसे भी परमिशन नहीं मिलता, इसका मतलब परमिशन मिल गया। तो ये पास्ट कंडीशनल सेंटेंस का मतलब एक बार और होता है पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन। पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन का मतलब होता है जो नहीं हुआ, मतलब लेट नहीं आई, मतलब मैंने आपको नहीं देखा। अगर देखा होता तो मैं गाड़ी रोक देती। अगर ये लड़की लेट आई होती तो उसे एग्जाम देने का परमिशन नहीं मिलता। देखो ध्यान से, मृत्युंजय सब कुछ वॉल्यूम 1 में, लेकिन वॉल्यूम 1 2000 हमने लिखा हुआ है 2012 में। अब ये है जो मैं कल अपडेट कर रही हूं। अभी जो मैंने अपने स्टाफ को डाटा है वो मैंने इसलिए डाटा क्योंकि मुझे उस दिन परसों जो मैंने अपडेट किया था उसने आखिरी पेज में नहीं लगाया। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि 2012 का बुक मैं आज भी पढ़ाऊंगी और आप मेरे से एडमिशन ले लोगे पढ़ने का? और तुम आनंद तब से एकदम इडियट की तरह एक ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि अगर आपका नोट्स हम पढ़ लेंगे और उसके बाद बुक पढ़ लेंगे तो हो जाएगा ना। बेटा तो नोट्स और बुक्स ही पढ़ लो, फिर मेरे से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सुमित यही बात तो मुझे मैसेज करके नहीं बोल सकते थे। अपना हमने व्हाट्सएप नंबर 75 बार क्लास में दे दिया है, लेकिन तुम उस समय नहीं बोलोगे। तुम कब बोलोगे? जिस समय मैं पढ़ा रही होंगी कि अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है ना, ताकि तुम और 50 बार लिखोगे ताकि मैं डिस्टर्ब रहूं तुम्हारा ये घटिया मैसेज देख के। बेटा मैं ब्लॉक करवा दूंगी अगर ये सब चीजें बंद नहीं किए तुम लोग तो। मैं पढ़ाऊं कि नौटंकी बर्दाश्त करूं तुम लोग का? पढ़ाना शुरू करते ही तुम लोग का नौटंकी शुरू हो जाता है। अभी मनीष का है 200 क्वेश्चन दीजिए मैम टेंस का। अब एक काम करती हूं, आज मैं क्लास बंद कर देती हूं। तुम लोग पहले हमको लिखवा दो कि हमको करना क्या क्या है। इस 2 घंटे में पहले मैं वो काम खत्म करूं फिर पढ़ाने जाऊं। तुम लोग खाली है ना जमा कर करके रखो, तुम लोग को बस वही करना है, तुम लोग जमा कर करके रखो। ठीक है, ऐप में नहीं चल रहा, पॉज हो रहा है। यार ये यहां पर खड़ा होकर मैं आपका पॉज को प्ले कर दूं? ये सब चीजें जो होता है आपको पता नहीं है कि आपको टेक्निकल नंबर अलग है, आपके पास एक ईमेल आईडी है, सब कुछ है। आप वहां नहीं लिख के आप बार बार मुझे लिख रहे हो। आपका ये जो मैसेज है ना चैट बॉक्स, इट इज फॉर द टीचर टू सी व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन व्हाट आई एम टीचिंग। आई एम नॉट हियर टू सॉर्ट आउट योर टेक्निकल प्रॉब्लम। ये टेक्निकल आप जो मैसेज कर रहे हो ये कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट का बंदा नहीं देख रहा। ठीक है, ये सिर्फ मेरे लिए चैट है ताकि मैं आपका प्रॉब्लम जो मैं पढ़ा रही हूं उसको सॉर्ट आउट करूं। एक इडियट लिख रहा है आपका बुक पढ़ ले, आपका नोट्स पढ़ ले तो हो जाएगा। एक इडियट लिख रहा है टेंस का 200 क्वेश्चन चाहिए। एक लिख रहा है मेरा पॉज हो गया। एक लिख रहा है मेरा चल नहीं रहा है। हाँ हद है। पढ़ाने का मन बिल्कुल खत्म हो जाता है। तब से लगातार घटिया घटिया मैसेज किए जा रहे हैं तुम लोग। बैठो आराम से।
मैं आपको सीधा बता रही हूं कि अब मैं पहला काम जो करने जा रही हूं, अब जो मैंने आज तक कभी नहीं किया, वो है मैं ब्लॉक करूंगी अब ऐसे स्टूडेंट्स को। तुम में से कुछ स्टूडेंट है जो गाइड छाप स्टूडेंट है, वो गाइड पढ़ के पास करने वाले बच्चे हैं, जो स्कूल में भी गाइड पढ़ के पास कर गए, सोच रहे हैं कि हम इंस्पेक्टर भी गाइड पढ़ के बन जाएंगे। इसलिए उनको बुक चाहिए और खाली उनको नोट्स चाहिए, और वही चीज वो 70 बार लिखेंगे ताकि जब तक हम उसका जवाब ना दें, हम इग्नोर मारते रहते हैं, वो मैसेज लिखते रहते हैं। आज तुम कमेंट बॉक्स बंद करो, आज हमको इसको देखना ही नहीं है, क्योंकि ये लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। इन लोगों को खाली क्या है, मैम टेंस का 200 क्वेश्चन कब मिलेगा, मैम बुक कब मिलेगा, मैम ये नोट्स कब मिलेगा। तुम लोग नोट्स इकट्ठा करके रखे रहो यार, दुनिया भर के नोट्स भरे पड़े हैं टेलीग्राम वगैरह में, कौन देखता है उनको। कम से कम पढ़ा रही हूं, पढ़ो। और ये जो है ना, ये जो कमेंट्स के लिए स्क्रीन लगा है, ये कमेंट के लिए सिर्फ लगा है मेरे लिए, ताकि आप जब मैं पढ़ा रही हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने के लिए। बकवास के लिए, कितना बकवास करना है उसके लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर तक दिया हुआ है, लेकिन बकवास वहां नहीं करोगे। बकवास कहां करोगे, जैसे क्लास स्टार्ट होगा वैसे बकवास चालू हो जाएगा तुम लोग का। और जो ऑनलाइन प्रॉब्लम हो रहा है वो आप केडी लाइव में मैसेज करो, फोन करो, और नहीं तो उनको ईमेल करो, और अगर नहीं सुने हैं वो तो मुझे आप सीधा स्ट्रेट अवे व्हाट्सएप करो। मैंने 75 बार आप लोग को अपना नंबर दिया है, ठीक है। अब एकदम सीधा ये स्क्रीन बंद करो, मुझे सीधा पढ़ाना है, इन लोगों का बकवास नहीं सुनना है। बंद करो ये स्क्रीन, बंद करो, ये सिर्फ नौटंकी के लिए स्क्रीन है और कुछ नहीं। ऐसे तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में कभी ऐसे बच्चे नहीं करते हैं घटिया तरीके से। एक कमेंट लिख रहे तो लिख रहे तो लिख रहे, ठीक है। और आप लोग को इतना तो पता होना चाहिए ना कि हर कमेंट पढ़ने में टाइम लगता है। इग्नोर करने का मतलब इग्नोर नहीं होता है, उसको पढ़ते हैं उसके बाद इग्नोर करते हैं। बंद करो स्क्रीन, बंद करो। आज वो स्क्रीन हमको देखना ही नहीं है, एकदम कंप्लीटली बंद करो, क्योंकि इन लोग का क्वेश्चन ही घटिया होता है बहुत लोगों का। और जिनको जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनके पास इतने सवाल नहीं होते। चलो देखो जरा पास्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या है। पास्ट कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है पास्ट का कंडीशन, कंडीशन मतलब शर्त। पास्ट का मतलब भाई जो बीत गया, खत्म मामला है। खत्म मामला कैसे, जैसे मैंने कहा कि मैं गाड़ी लेके आगे बढ़ गई, आपने कहा मैम आपने तो मुझे लिफ्ट तक नहीं दिया, मैं बहुत देर तक बस स्टैंड में खड़ा रहा, तो मैं क्या कहूंगी, भाई मैंने देखा ही नहीं। अगर मैंने देखा होता तो मैं अपनी गाड़ी रोक देती। मतलब ये मैंने देखा ही नहीं। दूसरा, आप लड़ रहे हो खड़े हो के मेरे से कि आप मुझे एंटर करने नहीं दे रहे हो, आप वो लड़की एंटर कर गई, तो मैं कहूंगी कि अगर वो लड़की लेट होती ना तो उसे परमिशन नहीं मिलता एग्जाम देने का। मतलब ये है कि ये लड़की लेट नहीं है। दिस मीन्स ऐसे कंडीशन में शर्त जो है ना, पहला वाला वही नहीं हुआ। वही नहीं हुआ मतलब इफ आई हैड सीन हिम का मतलब होता है मैंने उसे नहीं देखा। इफ शी हैड कम लेट का मतलब कि वो लेट नहीं थी, यानी ये चीज नहीं हुआ। इसीलिए पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस को हम पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन भी कहते हैं। व्हाट इज अनफुलफिल्ड? अनफुलफिल्ड का मतलब होता है जो जिक्र पहले हुआ है वो अपूर्ण रह गया, वो पूरा नहीं हुआ। जैसे आपके कुछ ड्रीम्स होते हैं जो अनफुलफिल्ड रह जाते हैं, पूरा नहीं होते, वैसे तरीके से यहां पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं हुआ। जैसे अगर मैंने तुम्हें देखा होता, इसका मतलब नहीं देखा। इफ शी हैड कम लेट, इसका मतलब वो लेट नहीं थी तभी तो अंदर आई है। दिस मीन्स जो फर्स्ट एक्शन है, वो फर्स्ट एक्शन जो है वो अनफुलफिल्ड रह गया। इसका मतलब ठीक इसके उलट होया है। इफ शी हैड कम लेट मतलब वो लेट नहीं थी। इफ आई हैड सीन हिम का मतलब मैंने उसे नहीं देखा था। देखो अब जरा ये समझ में अगर आ गया हो तो ध्यान रखना, ऐसे पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस को हम लोग क्लोज्ड केस भी कहते हैं। आप कहोगे मैम क्लोज्ड केस क्या होता है? क्लोज्ड केस का मतलब होता है जो नहीं हुआ। मतलब जो नहीं हुआ का मतलब, इसका मतलब ये है कि ये काम हुआ ही नहीं। कैसा काम?
मतलब अब इसमें चाहे तो हम कुछ संशोधन कर सकते हैं क्या? नहीं हो सकता। जो खत्म है मामला उसमें अब आप कोई संशोधन नहीं कर सकते। तभी तो कहते हैं ना भाई, ये क्लोज्ड केस है। अब इस केस को पुलिस डिपार्टमेंट नहीं खोलने वाली, इसका मतलब अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह से अब बताओ, बीत गया, वो समय बीत गया, आपको मैंने लिफ्ट नहीं दिया, तो ये क्लोज केस हो गया ना। अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, वापस मैं थोड़ी जा सकती हूँ पिछली रात में। उसी तरह से इस लड़की को एग्जाम देने मिल गया, ये थोड़ी हो सकता है फिर से हम एग्जाम कंडक्ट कराए उस लड़की को रोक दे, नहीं। तो कहोगे क्लोज्ड केस का मतलब है जो अब नहीं हो सकता। इसीलिए इसमें जो सबसे मेन चीज है ध्यान देने लायक, वो है इसका स्ट्रक्चर। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3। सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3। देखो, है ना। अब कहोगे मैम हिम को छोड़ दिया, भाई हो सकता है ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता था। ऑब्जेक्ट है तो लगा दो, नहीं है तो मत लगाओ। लेकिन सब्जेक्ट हैड प्लस V3 यानी पहला भाग में पास्ट परफेक्ट और दूसरा भाग में इस मॉडल वुड को लगा के कोई परफेक्ट फॉर्म। अब कहोगे क्या खाली वुड ही लगेगा? हो सकता है मैं गाड़ी रोक देती, ऐसा जरूरी थोड़ी कि मैं गाड़ी रोकती, हो सकता है मैं रोक देती। आई माइट हैव स्टॉप द कार, मैं रोक सकती थी, एबिलिटी थी मेरी। आई कुड हैव स्टॉप द कार यानी पास्ट का तो कोई भी मॉडल लग सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर तो यही होगा, मॉडल प्लस हैव प्लस V3। देखो, अब कहोगे ये क्या है? ध्यान से सुनना। इफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल सेंटेंस में इफ का बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर इस इफ को ही हटा दोगे तब तो कंडीशनल सेंटेंस ही खत्म। अगर इस इफ को हटा दिए तब तो कंडीशनल का माजरा ही खत्म। फिर क्या करें? ऐसे कंडीशन में अगर आप इफ हटा दोगे ना तो ये हैड उठ के आगे चल जाएगा। ऐसा क्यों? भाई खुद सोचो, अगर मैं अपना बोर्ड को उधर लगा दूं तो क्या क्लास चल जाएगा? बोलोगे नहीं मैम, फिर पूरा क्लास को ऐसे उठा के आपको ऐसे करना पड़ेगा। यस, वही तो किया। अगर मैं इस बोर्ड को यहां से हटा दूं, ठीक है ना, तो फिर भाई पूरा क्लास का स्ट्रक्चर चेंज करूंगी, कुछ चेंज करना पड़ेगा, तब जाके क्लास होगा। यही इफ हटा दिए तो भाई जल्दी से ये जो हैड है हेल्पिंग वर्ब वो इधर आ जाएगा ताकि बैलेंस तो कर सके, इसीलिए हैड लग गया। आप कहोगे स्ट्रक्चर कौन सा अच्छा होगा? दोनों सेम स्ट्रक्चर है, दोनों का मीनिंग सेम है। कहोगे टेंस में हम ये पढ़ते हैं कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाए तो क्वेश्चन मार्क होता है ना, इंट्रोगेटिव, ऐसा कुछ नहीं होता। इन्वर्जन जब आप पढ़ोगे तो ऐसा इन्वर्जन हम करीबन 10 जगह पे बनाते हैं, सो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जरा देखो और इस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चंस होंगे। पहले एक बार इसको चेक करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले ये चारों सेंटेंसेस और देखो आप। कुड, माइट, वुड कुछ भी लगा सकते हो।
ठीक है, अब आओ सेकेंड सेंटेंस, इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली। अब यहां कोरोना कितना फैला था, कोई पूछेगा कि दिल्ली क्यों नहीं गए थे तुम इस छुट्टी में, लॉकडाउन के समय दिल्ली क्यों नहीं गए, तो कहोगे भाई अगर मैं दिल्ली गया होता ना तो मुझे कोरोना हो जाता, मैं इन्फेक्टेड हो जाता। इसका मतलब अब तो खत्म मामला, अब तो नहीं है वो चीज। मतलब ये चीज आप तब बोलोगे जब आपको महसूस होगा भाई मैं अपने घर में सुरक्षित हूं। अगर मैं दिल्ली गया होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, आप कहोगे मैम इफ हटा दूं तो ठीक है, कोई बात नहीं, हैड आगे लगा दो बैलेंस करने के लिए। हैड आई गॉन टू दिल्ली, अब बोलोगे दोनों में से कौन अच्छा है, दोनों अच्छा है ना। आई वुड हैव गॉट, गेट का थर्ड फॉर्म गॉट इन्फेक्टेड, देखो ठीक है। नेक्स्ट, इफ आई हैड गॉट अ चांस टू मीट द सुपरस्टार। आप ये कहोगे कि अगर मुझे सुपरस्टार से मिलने का मौका मिल गया होता ना तो मैं बहुत खुश होता। इसका मतलब मैं कहूंगी कि अच्छा तुम मुंबई गए थे, किससे किसको देखे हो, किससे किससे मिले, कौन कौन से सुपरस्टार से, कहोगे किसी से नहीं मिला, मैं बहुत खुश हो जाता अगर मुझे मौका मिलता तो। इसका मतलब मामला क्लोज्ड केस का है, अब तुम दिल्ली वापस आ गए हो, अपने घर वापस आ गए हो और कह रहे हो अगर मुझे मिला होता चांस तो मैं वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी का थर्ड फॉर्म बीन है, मैं बहुत खुश हो गया होता। अब कहोगे मैम अगर हम इफ हटा दे तो, कोई बात नहीं, इफ हटाओगे तो ये हैड उठ के आगे चला जाएगा, बोलोगे क्वेश्चन मार्क हो गया, कुछ नहीं हुआ, कोई इंट्रो। सबसे पहले जो लोग सोचते हैं कि हेल्पिंग वर्ब लगाने पे हमेशा क्वेश्चन बनता है, वो थोड़ा वेट करो इन्वर्जन चैप्टर का, खुद महसूस करोगे कि हमें कितना कम आता है और हम कितना बौखलाते हैं। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिर्फ एक तरीका है, एक है उसमें, इन्वर्जन में से मात्र एक है, वरना कई ऐसे सेंटेंसेस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब उठ के आगे जाते हैं। ठीक है, और दोनों सही। अगर कोई व्यक्ति 24, 25, 30 साल में मर गया, आप कहोगे वो मर गया, इफ ही हैड गिवन अप स्मोकिंग, अगर उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया होता तो ही वुड नॉट हैव डाइड एट सच अ यंग एज। यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, तो ही वुड हैव प्लस V3। देखो अब ये कुछ नहीं हो सकता इसका, इसलिए तो क्लोज्ड केस है क्योंकि उमर चुका। और मैंने लास्ट सेंटेंस में इफ लक हैड फेवर्ड मी नहीं लिखा, मैंने सीधा इफ हटा के हैड से शुरू कर दिया कि अगर लक ने मुझे फेवर किया होता ना तो मैं IAS ऑफिसर बन गया होता। देखो स्ट्रक्चर देखो पहले, और आपको स्ट्रक्चर से एक चीज पता चल गया होगा, इन्वर्जन भूल जाओ, चैप्टर इन्वर्जन नहीं पढ़ाया है, बार बार एक ही चीज मत पूछो। देखो इफ हटा के हैड आगे लगा दिया, नहीं तो सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर याद रखो। पहले तो स्पोकन करना है तो एक ही स्ट्रक्चर याद रखना, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, आगे सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। चलो एग्जाम के क्वेश्चंस आगे देखो तो जरा।
जल्दी जल्दी फटाफट करो। अभी रुक जाओ, बैठ जाओ ना। ये तो मुझे दिखेगा ही नहीं, कैसे पढ़ूँ? रुको अब। ठीक है, ये लास्ट पेज में लगा दो। 35 चलो शुरू करें। जॉन वुड हैव प्लस V3 यू द ट्रूथ इफ यू हैड प्लस V3। ठीक तो है। अगर तुमने पूछा होता यू हैड प्लस V3 तो जॉन ने सच बता दिया होता, जॉन वुड हैव प्लस V3। ठीक तो है। हैड यू वर्कड हार्ड, इफ गायब है तो हैड उठ के आगे आ गया। हैड यू वर्कड हार्ड तो यू वुड हैव है ना, विल तो हो ही नहीं सकता। पास्ट कंडीशनल में पास्ट होगा, विल का पास्ट टेंस वुड है। इफ ही हैड प्लस V3 ही वुड, और गेट नहीं होना चाहिए, ही वुड हैव गॉट, है ना। देखो तो, अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास कर गए होते, यानी कि पास्ट कंडीशन है, यानी मेहनत नहीं किया, फेल कर गया। इफ ही हैड वॉक्ड फास्ट इनफ, अगर उसने तेज चला होता वो, ही वुड हैव गॉट द बस, इसका मतलब बस मिस हो गया। सारा क्लोज्ड केस है, देखो तो। ठीक है। प्रेजेंट कंडीशन कैसे हेडिंग हो गया इसका तुम्हारा? ये कैसे हेडिंग हो जाएगा? तो ये हटाओ ना, ये हेडिंग क्यों लगाया? ये लिख रखो यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखो। सुनो, सूरज, वुड इंस्टेड ऑफ अदर मॉडल्स, जनरली वुड ही प्रेफर करते हैं, जनरली वुड ही प्रेफर होगा। एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुकना। हाँ बोलिए, बोलिए। हाँ बोलिए। अच्छा ठीक। इसको जवाब में लिख दो ऐसे नीचे। यही काम किया था पैरामाउंट के ज़माने में जब हड़प लिया गया था तो।
चलो, इफ शी हैड सीन द कार कमिंग, शी हैड प्लस V3, शी में नहीं, पास्ट टेंस चाहिए, माइट नॉट, क्रॉस्ड नहीं होगा, हैव क्रॉस्ड होगा ना, मॉडल प्लस हैव प्लस V3 होगा ना, कि अगर उसने कार आते हुए देखा होता तो वो शायद रोड को क्रॉस ही नहीं करती। माइट नॉट हैव क्रॉस्ड, चाहे वुड नॉट हैव क्रॉस्ड भी कह सकते थे। इफ आई हैड रिमेंबर्ड दिस, इट वुड हैव प्रिवेंटेड, इट विल हैव प्रिवेंटेड नहीं, इट वुड हैव प्रिवेंटेड सम मिस्टेक्स। अगर मुझे ये याद रहता तो कुछ गलतियों से मैं बच सकता था। देखो, इफ हटकर हैड से शुरू कर दिया। हैड आई बीन इन माई ब्रदर्स पोजिशन, अगर मैं अपने ब्रदर के पोजिशन पे होता। आई वुड हैव रिफ्यूज्ड द ऑफर, मैंने ये ऑफर ठुकरा दिया होता। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 और सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। ठीक है, देखो बिल्कुल सही है ना। चलो बताओ। हाँ मंजीत, डिपेंड करता है बेटा, किसको लगाना है वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे, ठीक है ना। लेकिन पास्ट होना चाहिए, फ्यूचर विल नहीं चलेगा। आओ फिर से नेक्स्ट देखो 2 क्वेश्चंस को। ये वाला बहुत ज्यादा आता है, ये ध्यान रखना। रीटा, आपको कुछ नहीं लेना है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ले लो, बुक प्रैक्टिस के लिए, वो कैप के लिए, उसके अलावा आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ दूंगी। हो गया। चलो, इफ यू हैड स्टडीड हार्ड होगा ना, हैव थोड़ी होगा। अगर तुमने पढ़ाई की होती, यू वुड हैव प्लस V3, तुम्हें फर्स्ट क्लास आ गया होता। इफ आई हैड प्लस V3 फॉलोड योर एडवाइस, आई वुड नॉट हैव रिग्रेटेड टुडे, मैंने रिग्रेट नहीं किया होता। आई वुड नॉट हैव रिग्रेटेड, है ना, वुड नॉट हैव रिग्रेटेड। देखो ये ठीक है। इफ यू हैड स्टडीड हार्ड, इफ यू हैड स्टडीड हार्ड, देखो क्लियर। चलो 14-15 देख लो।
हो गया। इफ आई हैड प्लेड और आई वुड हैव वन द मैच, अगर मैंने खेला होता तो मैच जीत जाता। इफ आई हैड सीन, अब रहने दो ना यार, इफ आई हैड सीन द कार कमिंग आई माइट हैव बीन किल्ड, अगर मैंने गाड़ी आते हुए नहीं देखा होता। हैडेंट प्लस V3, माइट हैव बीन, देखो ये पैसिव वॉइस है कि मैं मारा गया होता, माइट हैव प्लस V3 होता है ना, पैसिव वॉइस में बीन प्लस V3 लगा दिया। देखो नो इंप्रूवमेंट। यहां वुड की जगह पे माइट है क्योंकि यहां पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, बस हैडेंट है, ठीक है कोई बात नहीं। 15 में हैड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगा दिया है। अब यही सब क्वेश्चंस, ऐसे ही ढेरों क्वेश्चंस होंगे, वो आप खुद देख लेना। एक आध क्वेश्चन और बचा हुआ था, वो खुद देख लेना। फ्यूचर कंडीशन में आओ, अब मैं इसको पहले समझाऊंगी आपको। चलो, बीइंग बेटा पैसिव वॉइस है क्योंकि किल्ड का मतलब होता है मारना, यहां मारे जाने की बात है। अब सुनो फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस। फ्यूचर कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो होते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिसको हम लोग रखते हैं टाइप 1 में। टाइप 1 का मतलब हो गया कि फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस होते हैं ये, जिसमें पहला एक्शन सिंपल प्रेजेंट होता है, दूसरा सिंपल फ्यूचर होता है। आप कहते हो सिंपल प्रेजेंट क्यों होता है? कहोगे भाई मैं तो ऐसे बोलना चाहूंगा कि अगर मैं आऊंगा तो आपसे मिलूंगा। बेटा हमारे पास टेंस में पास्ट का है सिंपल पास्ट, अब पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट है, लेकिन फ्यूचर में हमारे पास दो फ्यूचर नहीं है। हमारे पास तो फ्यूचर का कोई टेंस ही नहीं है, हमें तो बनाना पड़ता है विल और शैल लगा के। यानी कि फ्यूचर के मामले में हाथ बहुत तंग है आपका। एक तो टेंस नहीं है क्योंकि V1 और V2 है, तो V1 और V5 जो यूज करते हैं हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, V2 हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। तो फ्यूचर के लिए क्या यूज करते हो? तो कहोगे फ्यूचर के लिए तो हम सिर्फ और सिर्फ विल शैल है जो बस एक ही है। तो क्या करें? अब सुनो ध्यान से, क्या करें? अगर मैं आऊंगा तो आपसे मिलूंगा, ये बोलोगे। अब कहोगे आऊंगा की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पहला एक्शन है और मिलूंगा तो वो दूसरा एक्शन है। फाइन, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन इन दोनों में पहले क्या होगा? पहले तो आऊंगा, उसके बाद मिलूंगा। और मिलूंगा तब जब मैं आऊंगा, यानी कि अगर और तो के कारण इतना तो महसूस कर लिया हमने कि सेकेंड एक्शन डिपेंड कर रहा है पहले पर। ऐसे कंडीशन में खोज के निकालो कि पहला एक्शन कौन है। ओके, पहला एक्शन ये है। अगर ये है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और दूसरा एक्शन मिलूंगा बाद में ना, तो वो सिंपल फ्यूचर में होगा। इसका मतलब है कि आऊंगा पहले फिर मिलूंगा बाद में। जो ज्यादा बाद में होगा फ्यूचर में रख देना, और कम बाद में होगा तो सिंपल प्रेजेंट रखना। क्यों? क्योंकि कहते हैं भाई एक फ्यूचर के तो लाले पड़े हुए हैं टेंस में, डबल फ्यूचर कहां से लगा लूं, है ना? तो इसीलिए डबल फ्यूचर का चांस ही नहीं है। पहला एक्शन था मैं आऊंगा तो ये हो गया इफ आई कम, और मिलूंगा तो आई विल मीट यू। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम?
क्लियर? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखो पहले। बस यही 3 है जो बहुत आपको कॉम्प्लिकेट करेगा इसको, बस यही 3। हो गया? नहीं, अगर कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट का देखोगे तो पोजीशन वाला हो सकता है। चलो मैं अभी बता देती हूं। तो अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। अनलेस वाले भाग में सबसे पहले तो मेहनत करेंगे तब पास करेंगे ना, ठीक है? तो चलो यहां पे विल की जगह कैन लगा दिया है, लेकिन अनलेस वाले भाग में यानी पहला एक्शन जब भी आपको दिखाई दे, पहले तो मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो पास करेंगे। फर्स्ट एक्शन में विल कभी आएगा ही नहीं अनलेस यू स्टडी हार्ड होगा। ठीक है, यू विल नॉट पास के जगह पे यू कैन नॉट पास लगा दिया तो भी चलेगा। व्हेन ही विल टेल यू अबाउट इट, वो आपको उस बारे में बता देगा जब वो वापस आएगा। भाई पहले वापस आएगा फिर आपको बताएगा, तो वापस आने वाले भाग में विल गायब। व्हेन ही कम बैक। वी शैल गो आउट, हम बाहर जाएंगे। इफ वाले भाग में विल नहीं आता, हम बाहर जाएंगे अगर बारिश नहीं हुई तो। फाइन, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, लेकिन भैया प्रेजेंट टेंस का टेंस भी तो सही करो। डज नॉट के साथ रेन आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी तो सही होना चाहिए। देखो क्लियर? और इसी तरीके के अब बाकी सेंटेंसेस भी इसमें सेम मिलेंगे। तुम लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, बस उसको मैं आपके नोट्स में पहले ऐड कर दे रही हूं। अब आप पूछ रहे हो टू हैड कहां आ सकता है? बेटा जहां पर मैंने हैड प्लस V3 लगाया है वहीं पर हैड प्लस V3 के जगह पे हैड आ जाता, फिर से हैड। इफ वी हैड धोनी इन अवर टीम, हैड प्लस V3 आ गया, वी वुड हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए होते। यानी हैड के बाद V3 आता है, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज किया था पास्ट कंडीशनल में, तो खाने के लिए, पोजेशन के लिए, तो हैड के बाद फिर से हैड आ सकता था। ठीक है, अब आओ वी शैल वेट, हम वेट करेंगे कब तक?
जब तक कि वो लंच फिनिश ना कर ले। इसका मतलब टिल, ये जो है ना कंडीशन बता रहा है, कंडीशन वाले भाग में विल नहीं आता, पहले लंच फिनिश करेगा उसके बाद मिलोगे ना आप उससे। टिल यू फिनिश। इफ आई विल प्ले, इफ वाले भाग में विल नहीं आता, ऐसे इफ, टिल, अनटिल, अनलेस वाला कोई भी भाग होगा उसमें विल नहीं आएगा। इफ वाले भाग में विल नहीं आता। वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन वी विल, यानी जो भी ऐसा वर्ड दिखे जो कंडीशन वाला हो उसके भाग में विल नहीं आएगा, क्योंकि कह रहा है इफ आई प्ले माई बेस्ट, अगर मैं अपना सर्वोत्तम तरीके से खेलूं, आई कैन विन एनी डे, मैं किसी भी दिन जीत सकता हूं। इफ यू फिनिश योर होमवर्क, अगर तुम अपना होमवर्क खत्म कर लोगे, आई विल गिव यू एन आइसक्रीम, उसके बाद आइसक्रीम मिलेगा ना आपको। देखो, वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन वी विल रीच द टॉप, नहीं, जब हम टॉप पे पहुंच जाएंगे तब हम आराम करेंगे, पहले पहुंचना फिर आराम करना। देखो ध्यान से, बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक?